नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव में राहुल गांधी जी ने अपनी पहली रैली करी, जिसमें उन्होंने संबोधन किया और बिहार की जनता को रियलिटी चेक देने का काम किया है। बिहार की जनता को बिहार की सच्चाई बताने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया कि बिहार के चुनाव में बिहार के जमीनी मुद्दे चलेंगे, ना कि हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे चलेंगे। बिहार में हर व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए और उसी के साथ उन्होंने अलग अलग डिप्टी सीएम की घोषणा भी होगी। बिहार के चुनाव के बाद सबको सबका हक मिलेगा। ये बात राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे बता दी है, बयान कर दी है और जो लोकतंत्र है उसको भी मजबूत करने की बात कही है। वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया है। हम एक एक कर आपके सामने बात रखेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। बिहार का युवा, बिहार की जनता अलग अलग राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। अलग अलग राज्यों का छोड़ो, भारत का छोड़ो, विदेश में जैसे दुबई, दुबई तक बिहार की जनता ने बनाई है। बिहार की जनता के मजबूत हाथों से बिहार जैसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। भारत में अलग अलग जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार की जनता रोजगार नहीं रहने की वजह से स्थलांतरित होती है और अलग अलग राज्यों में जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग राज्यों का बनाता है और भारत को कहीं ना कहीं मजबूत करने के काम करती है बिहार की जनता। अब गलत जीएसटी, नोटबंदी की वजह से महंगाई और रोजगार नहीं है और स्मॉलर मीडियम बिजनेसेस कई काफी हद तक खत्म हो चुके हैं। बिहार में तो रोजगार भी नहीं है, महंगाई भी बढ़ी है और जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है और जो रोजगार के चलते पेपर लीक होते हैं, बड़े बड़े लोग अपने बेटों को नौकरी के लिए पेपर लीक कराते हैं और नौकरियां बेची जा रही है पैसों के लिए। ये बात भी सामने रखी है राहुल गांधी जी ने, पेपर लीक का मुद्दा सामने रखा है। बिहार में जापान, कोरिया, चाइना ऐसे अलग अलग देशों से लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बिहार ने इन देशों के लोगों को उनका धर्म दिया। बिहार में बुद्धिज्म की शुरुआत हुई और बिहार ने अलग अलग देशों को उनका धर्म देने का काम किया है। कोरिया, जापान, चाइना जैसे देशों को उनका धर्म दिया है। मैन्युफैक्चरिंग में बिहार या भारत बहुत पीछे चला चुका है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से ही हम कोई भी चीज खरीदते हैं और किसी भी चीज पर यदि हम खरीदते हैं तो उस पर टैग रहता है कि मेड इन चाइना। तो राहुल गांधी जी ने उनका विजन बताते हुए बोला कि मुझे मेड इन बिहार चाहिए। बिहार का युवा मैन्युफैक्चरिंग कर सके, इस तरह का हम मजबूत स्ट्रक्चर निर्माण करेंगे। अब अमित शाह जी ने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम फैक्ट्रियां कैसे लाए, क्योंकि जमीन की कमी है। तो राहुल गांधी जी ने बोला है कि 1 रुपए में आप 1000 से ज्यादा एकड़ अदानी को 1 रुपए में प्रति एकड़ के पावर प्लांट बनाने के लिए दे सकते हो। लेकिन बिहार के जनता के लिए इनके पास जमीन नहीं है और अदानी को देने के लिए 1000 से ज्यादा एकड़ जमीन है। तो ये साफ तौर पर डिफरेंस बता दिया है राहुल गांधी जी ने। और अमित शाह जी ने, मोदी जी ने बोला है कि हमने डाटा को बहुत कम कर दिया है। रील रोजगार की बात भी सामने आई है कि रील बनाओ रोजगार मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जुमला बताया है राहुल गांधी जी ने। और जो डेटा का रेट जो कम करने की बात कही है, तो डेटा कम करके फायदा किसे पहुंचता है? तो अंबानी को पहुंचता है, क्योंकि जियो प्राइवेट कंपनी अंबानी की कंपनी है। तो साफ तौर पे मोदी सरकार अरबपतियों की मदद करती है, अंबानी की मदद करती है, अदानी की मदद करती है। जो अंबानी की बेटी की शादी हुई उसमें सब लोग दिखे आपको, प्रधानमंत्री भी दिखे, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं दिखे। उन्होंने ये बात बोला। तो समझिए आप बिहार की जनता कौन किसका है। मोदी जी अरबपतियों के हैं और राहुल गांधी जी बिहार के गरीब जनता, भारत के गरीब जनता उनके साथ है। ये उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। और नालंदा यूनिवर्सिटी का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि इंटरनेशनली सबसे बेस्ट शिक्षा वहां पर मिलती थी और विदेश से लोग आकर नालंदा यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट पाते थे। लेकिन आज कोरिया, जापान और चाइना जैसे युवा वहां पर नहीं आ रहे हैं। तो उसी नालंदा यूनिवर्सिटी के जैसी एक और यूनिवर्सिटी खड़ी करने की बात करी और नॉट ओनली फॉर इंडियंस, इट्स फॉर इंटरनेशनली बेस्ट यूनिवर्सिटी बिहार में लाने की बात राहुल गांधी जी ने बिहार के लोगों के सामने
रखी है। अब महागठबंधन ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, जनरल सबकी सरकार होंगी, ऐसी बात राहुल गांधी जी ने बोली है। और एक युद्ध बताया है राहुल गांधी जी ने दिखावा और हकीकत के बीच। दिखावा क्या है, तो उन्होंने यमुना का एग्जाम्पल दिया जहां छठ पूजा शुरू थी। प्रधानमंत्री जी छठ पूजा के लिए यमुना में नहाने के लिए आ रहे थे, लेकिन यमुना का पानी बेहद खराब था। मतलब उसमें अगर आप नहा लो तो आपको बीमारी हो सकती है, इस तरह का पानी था, पीने लायक तो बिल्कुल नहीं था। तो वहां पर प्रधानमंत्री आने वाले थे, तो एक आर्टिफिशियल केव, मतलब आर्टिफिशियल एक तालाब जैसा कुछ बनाने की कोशिश की। वहां पर नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे, लेकिन बाहर से पानी लाकर उस केव को, उस तालाब को भरा गया और कैमरा रिकॉर्डिंग में वो पाइप दिख गया। तो पीएम मोदी ने नकार दिया कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पर नहाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के सामने वो वीडियो आ चुका था और समझ आ चुका था कि हमें छला जा रहा है, हमारे भावनाओं के साथ खेल हो रहा है। ये राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली बताया। और हिंदुस्तान को दो पार्ट्स में बताते हुए उन्होंने कहा कि दो तरह का हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान जो सच्चाई दिखाता है और एक हिंदुस्तान जो दिखावा दिखाता है। तो सच्चाई में है किसान, बेरोजगारी, महंगाई, हम लोग, और दिखावे में है अंबानी, अदानी, अरबपति, मोदी जी। ये सब दिखावे की दुनिया बताते हैं और सच्चाई, वास्तविकता, हकीकत जमीनी स्तर पर अलग होती है। तो ये राहुल गांधी जी का संदेश था बिहार की जनता के लिए, और हमने शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपके सामने ये चीज रखी। और एक बात उन्होंने बोली है कि वोट चोरी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। वोट चोरी से इन्होंने हरियाणा जीता है, वोट चोरी से इन्होंने मध्य प्रदेश जीता है, वोट चोरी से ये बिहार भी जीतना चाहते हैं। तो बिहार की जनता से उन्होंने निवेदन किया है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जमीनी स्तर पर उतरिए, वोट चोरी को रोकिए, जमकर वोट करिए, महागठबंधन की सरकार लाइए और बीजेपी को बाहर भगाइए, एनडीए को बाहर भगाइए, महागठबंधन की सरकार लाइए। ये राहुल गांधी जी ने संबोधन किया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और महागठबंधन के जितने भी हमारे भाइयों हैं, जो भी महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं, उनसे यही निवेदन रहेगा कि प्लीज हमें भी लाइक करिए। और एनडीए अलायंस वालों की भी हम न्यूज लाते हैं, तो सबसे निवेदन रहेगा कि आप प्लीज हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।